नमस्कार, जय हिंद साथियों। कैसे हो आप सभी? स्वागत करता हूं आप सभी का लक्ष्य एजुकेशन पोर्टल के यूट्यूब चैनल में। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता कि कल 17 मार्च को अपना भूगोल ज्योग्राफी विषय का पेपर होने जा रहा है। आज के इस वीडियो सेशन में अपन भूगोल विषय का पेपर देखने वाले हैं, जो कि आपको कल हूबहू देखने को मिलेगा। साथियों, इस क्वेश्चन पेपर को हमें अच्छे प्रकार से तैयार करके जाना है और क्वेश्चंस आपको हूबहू देखने को मिल जाएंगी और इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग आप सभी का पेपर वो देखने को मिलेगा। तो चलिए साथियों, बिना टाइम वेस्ट करते हुए आज के इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जैसा कि आप सभी देख सकते हो, कक्षा 11वीं वार्षिक परीक्षा 2026 का ये पेपर होने वाला है। भूगोल ज्योग्राफी विषय का पेपर होने वाला है। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर अपने रोल नंबर अंकों में लिखने होते हैं, यहाँ पर अपने रोल नंबर शब्दों में लिखने होते हैं। इसके बाद जैसा कि आप सभी को पता है कि 3.25 घंटे में इस पेपर को करना होता है और आपका पूर्णांक यानी कि ये 17 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। क्योंकि साथियों ये इसमें साथियों प्रैक्टिकल सब्जेक्ट भी होने वाला है, इसी कारण से 17 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है और 30 मार्क्स साथियों आपके जो प्रैक्टिकल होता है उसके जुड़ जाते हैं। इसके बाद देखिए साथियों, 45 क्वेश्चन आप सभी को देखने को मिलेंगे और 4 पेज आपको क्वेश्चन पेपर के देखने को मिलने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट करते हुए। और यहाँ पर देखिए सामान्य अनुदेश है वो लिखे हुए हैं। साथियों, पेपर को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा। चैनल के ऊपर पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को साथियों लाइक करना और अपने दोस्तों के पास में भी इस वीडियो को शेयर करना। तो चलिए साथियों स्टार्ट करते हैं और देखो अच्छे प्रकार से साथियों इन क्वेश्चनों को याद भी करवाने की कोशिश करूंगा ताकि आपके कोई भी कन्फ्यूजन न हो। तो सबसे पहले साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है कि वस्तुनिष्ठ यानी कि एमसीक्यूज क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और देखो एमसीक्यूज क्वेश्चन यानी कि सबसे पहले खंड ए में देखने को मिलते हैं। तो जब भी साथियों अपनी कॉपी में लिखना स्टार्ट करूँ तो सबसे पहले अपना खंड या सेक्शन है वो लिखा करो ताकि आप सभी की कॉपी सुंदर और अट्रैक्टिव दिखे। तो यहाँ पर देखिए एमसीक्यूज पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने है कि निम्नलिखित में से किस लक्षण को भौतिक लक्षण है वो कहा जाता है। ये क्वेश्चन साथियों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब देखो सबसे पहले तो आप सभी को पता होना चाहिए कि जो भौतिक लक्षण होते हैं वो क्या होते हैं। ठीक है, तो भौतिक लक्षण साथियों वे होते हैं जो प्रकृति द्वारा निर्मित होते हैं, यानी कि प्रकृति स्वयं बनाती है, उसको बोलते हैं भौतिक लक्षण। ठीक है, तो यहाँ पर आप सभी मुझे बता सकते हो कि कौन सा साथियों प्रकृति द्वारा निर्मित किया गया है। ठीक है, ये आपको बताना है। तो अपने आप खुद भी इसका उत्तर वो बता सकते हो इतने समझने के बाद। तो ठीक है, तो मैदान हो जाएगा साथियों। मैदान साथियों इसका निर्माण करता है प्रकृति। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब देखो प्रकृति द्वारा निर्मित और भी कुछ होते हैं, जैसे कि साथियों पहाड़ हो गए। ठीक है, तब भी आपको पहाड़ कर देना है इस प्रकार से। ठीक है, मरुस्थल हो गया, इस प्रकार से आपको देखने को मिल सकता है। और जैसा कि बात करें तो साथियों इसमें भौतिक लक्षण कौन सा नहीं होगा, तब आपको जल उद्यान कौन बनाता है साथियों? मानव बनाता है अपने सुविधा के अनुसार। इसके बाद देखिए सड़क बनाना, ये साथियों मानव द्वारा बनाया गया है। पतन साथियों, पतन जो समुद्र के पास में होते हैं, ये मानव की क्रियाकलाप है। ठीक है, इस प्रकार से आपको उत्तर बताना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन नहीं है ना आप सभी? अगर इसके स्थान पर दूसरा क्वेश्चन भी आए तब भी आप सभी कर सकते हो। इसके बाद देखिए निम्नलिखित के साथ सबसे लंबी सीमा किस देश की लगती है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चीन, नेपाल, भारत, पाकिस्तान। ठीक है, सॉरी बांग्लादेश हो जाएगा। तो यहाँ पर कौन सा क्वेश्चन सही करोगे? तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर बांग्लादेश आपको बताना होगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि चारों तरफ से बांग्लादेश घिरा हुआ है भारत से। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। बात करें साथियों इसकी कुल लंबाई कितनी होने वाली है, तो यहाँ पर 4096 आप सभी को बता देना है। ठीक है, 4096 किलोमीटर आप सभी को बताना होगा। ठीक है, इसके बाद साथियों चीन की लगती है और इसके बाद पाकिस्तान की लगती है। ठीक है, दूसरे नंबर पर चीन है, इसके बाद पाकिस्तान की लगती है। ये बातें आप सभी को ध्यान में रखनी है इस क्वेश्चन से संबंधित। इसके बाद देखिए साथियों तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है कि मृदा निर्माण में निम्न में से कौन सी महत्वपूर्ण सक्रिय कारक है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी को पता होना चाहिए साथियों, जलवायु आप सभी को कर देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके अलावा साथियों तापमान भी होता है। ठीक है, मृदा के निर्माण में सक्रिय कारक, और वर्षा भी आप सभी को ध्यान में रखना है। इसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है, चौथा क्वेश्चन क्या कहता है कि अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र है वो प्राय कहाँ पर होता है, यानी कि कहाँ मिलता है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर देखिए विषुवत वृत्त के निकट, कर्क रेखा के निकट, आकर्टिक वृत्त के निकट और मकर रेखा के निकट। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे साथियों? बिल्कुल यहाँ पर आपको बताना होगा विषुवत वृत्त के निकट। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। क्यों होगा भाई? तो देखो यहाँ पर है ना उत्तरी पूर्वी और दक्षिण पूर्वी व्यापारिक पवनें आपस में मिलती हैं। ठीक है, यह साथियों निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र है जो कि भूमध्य सागर के पास में स्थित होता है। ये बातें इस क्वेश्चन से संबंधित आप सभी को पता होना चाहिए, रट के चले जाना, एग्जाम में हूबहू देखने को मिल जाएगा। लवणता को प्रति लीटर समुद्री जल में घुले हुए नमक की मात्रा ग्राम में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे? बताओ सभी साथी।
बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को बताना होगा साथियों, ऑप्शन नंबर सी यानी कि 1000 ग्राम आप सभी को कर देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इन पाँच क्वेश्चनों में साथियों आपको कोई भी कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। इसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर छठा क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए यहाँ पर देखिए रेडियो तरंगों का परावर्तन निम्न में से किस मंडल में होता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो यहाँ पर बताओ आप सभी क्या करेंगे, बिल्कुल यहाँ पर आप सभी को बता देना है ऑप्शन नंबर सी यानी कि आयन मंडल आप सभी को बता देना है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है, सातवां क्वेश्चन, कि इनमें से किस नदी में माजुली नदी द्वीप है वो स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर बताओ आप सभी क्या करेंगे, तो बिल्कुल यहाँ पर ब्रह्मपुत्र आप सभी को बता देना है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। और देखो ये क्वेश्चन है ना जो ऊपर वाला बता रहा हूँ रेडियो वाला, ये साथियों लैब असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था ना 2022 में, उसमें क्वेश्चन पूछा हुआ है सीधा सीधा। ठीक है, तो क्वेश्चन साथियों इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना आप सभी को बस। ठीक है, इसके बाद देखिए जैव विविधता का संरक्षण निम्न में से किसके लिए महत्वपूर्ण है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे, तो यहाँ पर देखिए जंतु, पौधे, प्राणी, पौधे और सभी जीवधारी, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, ध्यान में रखना। इसके बाद देखिए हिमोल्ड निक्षेप निम्न में से किस अपरदन कारक द्वारा निर्मित होते हैं, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आप सभी को बता देना साथियों हिमनद, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए साथियों क्या कहता है कि डोडा बेटा चोटी निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ी श्रृंखला पर स्थित है। ठीक है, तो आप सभी को पता है नीलगिरी के ऊपर है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही उत्तर यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी ऊंचाई की बात करें तो साथियों 2637 हो जाएगी, ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। आगे बढ़ते मीटर में है साथियों। ठीक है, इसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन है साथियों अपना जो फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन होते हैं, यानी कि आप सभी को इस रिक्त स्थान की पूर्ति आप सभी को करनी है। तो यहाँ पर देखिए साथियों पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि सौर विकिरण का परावर्तित मात्रा को खालिस्तान कहते हैं। तो इस रिक्त स्थान में आप सभी क्या भरेंगे साथियों, बिल्कुल आप सभी को बताना है एल्बिडो। ठीक है, एल्बिडो कहते हैं। ठीक है, एल्बिडो यहाँ पर आप सभी भर देंगे। ठीक है, एक सेकंड इसको अपन छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर लिखेंगे आप सभी एल्बिडो। ठीक है, इसके बाद देखिए साथियों 12वां क्वेश्चन क्या कहता है कि बर्फानी तूफान एक खालिस्तान आपदा है। तो यहाँ पर आप सभी क्या करेंगे साथियों वायुमंडलीय। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे साथियों वायुमंडलीय, वायुमंडलीय। ठीक है, क्या हो रहा है ये वायुमंडलीय, यहाँ पर आप सभी लिख देंगे। ठीक है, सॉरी ये माइक का तार लग रहा था यहाँ पर। इसके बाद देखिए इसके बाद देखते हैं 13वां क्वेश्चन क्या कहता है कि हवा में मौजूद जलवाष्प को खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, आर्द्रता आप सभी को बता देना है। यहाँ पर लिखते हैं अपन आर्द्रता, यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। अंडमान व निकोबार द्वीप समूह खालिस्तान में स्थित है। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे साथियों, बिल्कुल बंगाल की खाड़ी में, जैसा कि आप सभी को पता है। ठीक है, बंगाल की खाड़ी में, जैसा कि आप सभी को पता है कि इस प्रकार का भारत है और यहाँ पर बंगाल की खाड़ी है। ठीक है, इसके बाद देखिए साथियों अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि शीतोष्ण कटिबंधीय वनों को खालिस्तान कहा जाता है। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे साथियों टेगा या कोणधारी वन। ठीक है, टेगा या कोणधारी वन आप सभी को बता देना है। इसके बाद देखिए वायुदाब को मापने की इकाई खालिस्तान है। तो यहाँ पर आप सभी क्या बताएंगे, बिल्कुल मिलीवाट कहलाती है। ये आपको रिक्त स्थान में भी देखने को मिल सकता है, सॉरी उसमें एमसीक्यूज में भी। इसके बाद देखिए साथियों कोर भारी पदार्थ मुख्यतः निकल व खालिस्तान से बना है। तो लोहे आप सभी को लिखना होगा आयरन, लोहा। ठीक है, इसके बाद देखिए साथियों जर्मन मौसमविद अल्फ्रेड वेगनर ने खालिस्तान सिद्धांत है वो 1912 में प्रस्तावित किया था। यहाँ पर आप सभी को बताना है। तो महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत है वो कब 1912 में, और जर्मन मौसमविद थे साथियों अल्फ्रेड वेगनर ने प्रस्तावित किया था। ये बातें इस क्वेश्चन से संबंधित आपको ध्यान में रखनी है, तो कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए यहाँ तक आप सभी को। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पर अपने फिलिंग द बैलेंस वाले क्वेश्चन है वो यहाँ पर समाप्त होते हैं, और इसके बाद आपको जो वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बोलते हैं वो देखने को मिलते हैं। खंड बाय यहाँ से स्टार्ट होता है, और देखिए साथियों यहाँ से क्वेश्चन अपने मोस्ट इंपोर्टेंट स्टार्ट होते हैं। पहला क्वेश्चन है साथियों कि भूगोल के अध्ययन के 2 उपागम कौन कौन से हैं, ये आपको बताना है। ठीक है,
तो कौन कौन सी हो जाएंगी साथियों, ये बताओ मुझे आप सभी। तो पहला तो हो जाएगा साथियों क्रमबद्ध उपागम, और दूसरा हो जाएगा साथियों प्रादेशिक उपागम। ये बातें इस क्वेश्चन से संबंधित आप सभी को पता होना चाहिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद देखिए साथियों, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, ये आप बताना है। तो बिल्कुल साथियों यहाँ पर गंगा आप सभी को कर देना है, ठीक है, गंगा नदी, ठीक है। ये बातें इस क्वेश्चन से संबंधित आपको लिख देनी है। इसके बाद देखिए साथियों, विश्व में उच्चतम लवणता कहाँ पाई जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर आप सभी क्या बता देंगे, बिल्कुल यहाँ पर तुर्की का वान झील आप सभी को बता देना है, ठीक है। वान झील, वान झील आप सभी को कर देना है, ठीक है, और ये तुर्की में स्थित है। ये क्वेश्चन भी आप सभी को पता होना चाहिए। ओजोन परत की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता है वो क्या है, ये आपको बताना है। एक सेकंड इसको अपने मिटा देते हैं। बताओ आप सभी साथी क्या करेंगे, यहाँ पर आप सभी ओजोन परत की सबसे महत्वपूर्ण उपयोगिता है वो क्या है, ये आपको बताना है। तो जैसा कि साथियों आप सभी को पता है कि जो ओजोन परत है वो साथियों सूर्य से आने वाली हानिकारक साथियों पैरावैंगनी किरणें यानी कि अल्ट्रावायोलेट जो किरण होते हैं उनको पृथ्वी से रोक करके वर्षा करती है, ठीक है, पृथ्वी से आने पर रोकती है। ये क्वेश्चन समझना है अच्छे प्रकार से और इसको याद करना है, ओजोन परत वाला बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखिए संकट किस दिशा में आपदा है वो बन जाता है, ये आपको बताना है। तो बिल्कुल जैसा कि आप सभी को पता है कि जब कोई प्राकृतिक या मानव जनित साथियों संकट जान माल की भारी हानि करता है, यानी कि कोई भी वस्तु सामग्री होती है उसकी बाहरी प्रकार से साथियों क्या करता है, मान लो उसकी हानि पहुंचाता है उसके बारे में, तो इस क्वेश्चन से संबंधित ये करना है, ठीक है। और वो साथियों सामान है, यानी कि वो जो वस्तु होती हैं वो उस आपदा को झेलने में साथियों असमर्थ होती हैं, इस बारे में आपको बता देना है, ठीक है। अपक्षय व अपरदन के मुख्य अंतर आपको बताना है, यानी कि अपक्षय व अपरदन क्या होते हैं ये आपको लिख देना है, ठीक है। तो अपक्षय साथियों वे होते हैं जो चट्टानें अपने ही स्थान पर टूटती हैं, ठीक है, जबकि साथियों अपरदन वे होता है कि टूटे मलबे से साथ साथियों बहता हुआ जल या पवन को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाता है, ठीक है। कहने का मतलब साथियों अपक्षय वो होता है जो चट्टानों पर एक साथ में क्या करता है, टूटता है, ठीक है। मान लो जैसे चट्टान है ये और यहाँ पर एक साथ ही अपने अनुसार ही ये टूट जाता है। और अपरदन क्या होता है, अपन कई दिनों से पढ़ते आ रहे हैं, अपरदन साथियों नदियों द्वारा मान लो बहकर आता है उसको बोलते हैं अपरदन। ये बातें आपको इस क्वेश्चन से संबंधित आपको ध्यान में रखनी है। सामाजिक वानिकी से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। तो सामाजिक वानिकी क्या होती है साथियों, ठीक है, तो ये क्वेश्चन आप सभी कर सकते हो अच्छे प्रकार से। आगे बढ़ते हैं साथियों, अगला क्वेश्चन देखिए कि नेहरू ट्रॉफी स्नेक बोट रेस का आयोजन है वो किस राज्य में किया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो केरला आप सभी को बता देना है, केरल मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इसके बाद देखिए विभेदन प्रक्रिया से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है, ठीक है। तो विभेदन साथियों वह प्रक्रिया जिसमें पृथ्वी के निर्माण के समय भारी पदार्थ, ठीक है, और केंद्र की ओर चले जाते हैं और हल्के पदार्थ है वो सतह की ओर आ जाते हैं, उसको बोलते हैं विभेदन प्रक्रिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। भूगोल की मुख्य शाखाओं के आपको नाम बताने हैं, यानी कि भूगोल की कौन कौन सी शाखाएं हैं वो आप सभी बता सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए समुद्र व स्थल समीप को संक्षेप में आपको बता देना है, बता सकते हो, कोई समस्या नहीं है आप सभी को। इसके बाद देखिए साथियों सुनामी से आप क्या समझते हैं, ये साथियों एक प्राकृतिक आपदा है, इसी प्रकार से आपको बता देना है। इसके बाद देखिए मानसूनी वर्षा की 3 विशेषताएं आपको लिखनी है, कर सकते हो आप सभी, कोई दिक्कत नहीं है। प्राकृतिक आपदा किसे कहते हैं, किन्हीं 2 प्राकृतिक आपदाओं के नाम आप सभी को बताने हैं, जैसे कि भूकंप हो गया, सुनामी हो गया, ठीक है, ये बातें यहाँ पर लिख सकते हो, चक्रवात हो गया, ये बातें इसमें बता सकते हो। इसके बाद देखिए साथियों भूमंडलीय तापन से आप क्या समझते हैं, अपने आप ही कर सकते हो, ईजी ही क्वेश्चन है। भूमंडलीय तापन क्या है साथियों, मान लो पृथ्वी के ऊपर तापमान बढ़ जाता है उसको ही तो बोलते हैं भूमंडलीय तापन, इस प्रकार से आपको बताना है। भारत में वनों का संरक्षण क्यों आवश्यक है, जैसा कि आप सभी को पता है कि वन कम हो जाएंगे तो जैसा कि पता ही आप सभी को तापमान बढ़ने लगेगा और जो पानी की मात्रा वो कम हो जाएगी, मान लो बारिश वगैरह नहीं होगी, तो ये बातें इसमें ऐड कर देनी है। इसके बाद देखिए बाढ़ आने के बाद प्रमुख कारण है वो कौन कौन से होते हैं, बाढ़ के आने के प्रमुख कारण कौन कौन से होते हैं वो आप सभी लिख सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। ज्वार भाटा के महत्व को आप सभी को बताना है, ज्वार भाटा क्या है ये बातें इसमें ऐड कर देना। इसके बाद देखिए हिमालय व भारत के उत्तर पूर्व क्षेत्र में अधिक भूकंप आते हैं, क्यों आते हैं ये आपको बता देना। भूकंप के बारे में थोड़ी सी जानकारी पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, एक ज्वार भाटा के बारे में पढ़ लेना इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये चीज़ें हैं इसमें। इसके बाद देखिए पृथ्वी की आंतरिक संरचना का निक्षेप में आपको वर्णन करना है, कर सकते हो आप सभी, कोई दिक्कत नहीं, मुझे आशा आप सभी के ऊपर। यहाँ पर देखिए उपशोध और अपशोध में क्या अंतर है ये आपको बताना है। इसके बाद देखिए साथियों भारत को किन किन भू आकृति भागों में बांटा गया है, नाम आप सभी को बताना है, ठीक है।
तो यहाँ पर आप सभी कर सकते हो, कोई भी समस्या नहीं है। इसके बाद देखिए यहाँ से अपना खंड स यानी कि सेक्शन सी स्टार्ट होता है। भारत की जलवायु को प्रभावित करने वाले कारकों के नाम आप सभी को बताने हैं, ठीक है। और इसके बाद 42वां क्वेश्चन है कि भारतीय वनों को कितने भागों में बांटा गया है यानी कि विभाजित किया गया है। नाम लिखते हुए सदाबहार वनों की आपको विशेषताएं बतानी है। सिंधु नदी तंत्र का आपको वर्णन करना है, कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़े बड़े वाले क्वेश्चन हैं जो कि आपको लगभग 1 पेज में क्वेश्चन का उत्तर आएगा इसका, ठीक है। थोड़े बड़े क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए साथियों यहाँ पर नदी घाटी मैदान में पाई जाने वाली महत्वपूर्ण स्थलाकृतियाँ कौन कौन सी हैं, विस्तृत आपको वर्णन है वो कर देना है। मानचित्र कार्य देख लेते हैं। निम्नलिखित को विश्व के रूपरेखा मानचित्र के ऊपर आपको दर्शाना है, जैसे कि यूरेशियाई प्लेट, कैरेबियन प्लेट, अरेबियन प्लेट और नजका प्लेट और इंडोनेशिया और मेडागास्कर, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। भारत के मानचित्र में आपको दर्शाना है सिक्किम, लक्षद्वीप, जयपुर, लद्दाख, भारतीय मरुस्थल, उत्तर प्रदेश। तो देखो सबसे पहले तो जो अपना ज्योग्राफी सब्जेक्ट आप पढ़ रहे हो, तो देखो सबसे पहले तो आपको मैप पूरा आना चाहिए, ठीक है। जो इंडिया का मैप है ना अपना, उसकी सभी स्टेट और जो है ना केंद्र शासित प्रदेश हैं वो आप सभी को पढ़ने आने चाहिए, ठीक है। क्योंकि आप सभी ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, भूगोल पढ़ रहे हो, तब आप सभी को ये क्वेश्चन तो आना ही चाहिए और आप सभी को पता होना चाहिए कि कहाँ कौन सा राज्य है वो बना हुआ है। तो देखो ये था अपना पेपर, और कैसा पेपर लगा ये आपको बताना है। बाकी मुझे तो लगता है साथियों आसान ही पेपर है और इसी प्रकार का पेपर आप सभी को देखने को मिलेगा। और बाकी मिलते हैं साथियों अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और बेस्ट विशेष आप सभी को।